ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे मज़ीद खबरों पर। शहर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए किए गए काम हर एक के लिए खास तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। फुटपाथ्स, फ्लाई ओवर्स, अंडरपासेस और मुख्तलिफ थीम के साथ सरकारी इमारतों पर बनाई गई पेंटिंग्स और तस्वीरें शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। सेक्रेटेरिएट के करीब दस्तूर के तमहीद को डिस्प्ले करने के लिए इख्तिराई इंतजाम किए गए हैं। बिग बोर्ड को खास तौर पर दिबाचे में हरूफ के साथ डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली में 5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया ये बिल बोर्ड 10 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। बिल बोर्ड निहायत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि वहाँ जाने वाले सब खड़े होकर इसको पढ़ें। मोटरसाइकिलों और पैदल चलने वालों के लिए ये ख़ास बन गया है क्योंकि ये सिग्नल पर कायम है। बैरूनी ममालिक की तरह हिंदुस्तानी आइन की अहमियत को उजागर करने के लिए यह बिल बोर्ड लगाया गया है। दूसरी जानिब 150 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरती के 283 कामों में से 26 काम मुकम्मल हो चुके हैं और 38 काम आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। GHMC ने ऐलान किया है कि बाकी काम इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन जिसने डिग्री कोर्सेज के निसाब को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है, निसाब को 20 से 30% तब्दील करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक साइंस के निसाब में 20% तब्दीलियाँ की जाएंगी, जबकि आर्ट्स के निसाब में अगले तालीमी साल यानी 2025-26 से 30% तब्दीलियाँ की जाएंगी। आर्ट्स कोर्सेज में तब्दीलियाँ मुसाबकती इम्तिहानात जैसे UPSC, सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप के तकर्रुरात के इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर सिविल सर्विसेज में तेलुगु ऑप्शन का इंतखाब करने वाले तलबा की तादाद को बढ़ाने के लिए डिग्री के निसाब को सिविल सर्विसेज के निसाब की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तलबा मुख्तलिफ सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी इल्म और हुनर से लेस हों। साइबर क्राइम्स में इजाफे के पेश नज़र तालीमी तकाज़ों के अलावा साइबर क्राइम्स और उनकी रोकथाम के बारे में आगाही पैदा करने के लिए नया निसाब तैयार किया जा रहा है। काउंसिल डिग्री कोर्स के निसाब के हिस्से के तौर पर 50% इंटर्नशिप मुतारिफ कराने पर गौर कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि तलबा को मुतालिका फील्ड में 50% थ्योरी क्लासेस और 50% हैंड ऑन ट्रेनिंग होगी। तेलंगाना के ज़िले मुलुग में पेश आए सड़क हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के जिलगलान चापुल पर उस वक्त पेश आया जब एक RTC बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक RTC बस हनमकुंडा की तरफ जा रही थी। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए मुलुग एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के नतीजे में मुलुग वरंगल हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक को बहाल करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। तेलंगाना हुकूमत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड श्रीधर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम के तौर पर मुकम्मल इजाफी चार्ज दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। यह हुक्म एक ऐसे वक्त सामने आया जब स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा तालीम B वेंकटेशम ने बुध को रज़ाकाराना सुबुकदोशी ले ली, क्योंकि उन्हें हाल ही में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर खुद को पुलिस औहदेदार जाहिर करते हुए साइबर मुजरिम की जानिब से वीडियो कॉल के जरिए धोखा देने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस साइबर मुजरिम ने एक खानगी मुलाजिम को वीडियो कॉल करते हुए कहा कि उस शख्स के बैंक अकाउंट में कई बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं, जिसके पेश नज़र उसको डिजिटल गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान इस शख्स की बीवी ने चौकसी इख्तियार करते हुए फौरी तौर पर डायल 100 के जरिए पुलिस को इत्तला दी, जिसने मदाखिलत करते हुए साइबर मुजरिम की साजिश को नाकाम बना दिया।
एक वीडियो कॉलर ने खुद को गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर आकाश शर्मा जाहिर किया और कहा कि मुंबई में इसके बैंक अकाउंट से 1,68,000 रुपए की अदायगी में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। ईडी पुलिस इससे पूछगछ करेगी। इस पूछगछ में ताउन करें। वीडियो कॉल के जरिए खुद को मुंबई एसपी प्रदीप जाहिर करते हुए एक शख्स नमूदार हुआ। इस वीडियो कॉल पर शक होने पर प्राइवेट मुलाजिम की बीवी पानी के बहाने दूसरे दरवाजे से बाहर आई और डायल 100 पर कॉल करके मामले के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने इस कॉल पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और 10 मिनट के अंदर घर पहुंचकर साइबर धोखा देने वाले के तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी महसूस होने पर फौरी कॉल काट दी गई। पुलिस ने कहा है कि जांच के नाम पर आने वाली डिजिटल गिरफ्तारियों, जाली फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स की तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इस कीमती लकड़ी को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुंटूर जिले की मंगलगिरी पुलिस ने चेन्नई से लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग की इत्तला पर जाटोल टोल प्लाजा पर एक लॉरी को रोकते हुए इस स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और इस लकड़ी को जब्त कर लिया। इस लाल संदल की लकड़ी को कागज से लदी तमिलनाडु से आसाम जाने वाली लॉरी में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 49 लकड़ियों को जब्त कर लिया। एक मुसाफिर जिसने प्रवास के दौरान एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, उसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGRA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुसाफिर ने बेंगलुरु से प्रवास की थी और दौरान प्रवास उसने खानगी एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर होस्टेस ने इस बारे में RGI एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हुकाम को इत्तला दी, जिन्होंने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की मजम्मत करते हुए हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में रैली निकाली। जिले परिषद के दफ्तर से वो जाफरानी झंडों और प्ले कार्ड्स के साथ नारे लगाते हुए कलेक्टर के दफ्तर तक ये रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की। बारजा कलेक्टर के दफ्तर में याददाश्त पेश करते हुए उसे सदर जमहूरिया को रवाना करने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने पड़ोसी मुल्क की अक़लियतों पर हमलों के वाक़यात की मजम्मत करते हुए इन हमलों को रोकने और इन हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भी महायुति हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। आज़ाद मैदान में मुनक़िदा तकरीब हलफ बर्दारी में सियासी बड़े लोगों के अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सचिन तेंदुलकर जैसे कई VIPs ने शिरकत की। इस मौके पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। पूर्वक व सचल विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे
व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. एकनाथ, गंगूबाई, संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान से मुतालिक मशहूर डंगरपुर केस की अदालत में समाअत हुई, लेकिन गवाहों के अदालत में ना आने की वजह से अदालत ने 2 गवाहों के खिलाफ BJW वारंट जारी किया. इसमें साबिक थाना इंचार्ज और इस केस के तफ्तीशी रामवीर यादव और सब इंस्पेक्टर अजय कुमार के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है. फिलहाल ये दोनों संभल जिले में तैनात हैं, जिसकी वजह से अदालत में उनकी गवाही मुमकिन नहीं हो सकी. दरअसल ये सारा मामला उत्तर प्रदेश की SP हुकूमत से दौर का है, जब साल 2016 में आजम खान ने डंगरपुर बस्ती में बनाए गए मकानात को मुबैना तौर पर जबरदस्ती खाली कराया था. उन घरों को JCB की मदद से मिसमार करके पूरे डंगरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और तमाम मकानात को गिराने के बाद वहां आसरा कॉलोनी बनाई गई थी. पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान ने अडानी रिश्वत सतानी मामले में गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया. इस मुजाहरे में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और वायनाड की कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी भी शरीक हुई. दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने जुमेरात को लोकसभा में गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को पुलिस से रोकने के मामले पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा पेश की. अपने नोटिस में गोगोई ने कहा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को संभल जाने से रोककर हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए अपोजिशन के हक को नजरअंदाज किया है. ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को कल हालिया इलाकाई कशीदगी की ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने से रोका गया. इस दौरे का मकसद अमन और हम आहंगी को फरोग देना था. जनूबी कश्मीर के तरार इलाके में गुज़िश्ता शाम एक मुकामी फौजी एहलकार पर अस्करियत पसंदों की जानिब से हमला करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद मुमकिना हमलों को रोकने के लिए नई मनसूबा साजी के तहत तराल और इसके तमाम दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी हैं और एहलकारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई हैं. DGP और दीगर आला सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर्स इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो इस हमले के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेंगे. गौरतलब है कि
कल रात को अक्सरियत पसंदों ने तराल के दूर उफ्तादा इलाके सोफी गंड में अक्सरियत पसंदों ने छुट्टी पर घर आए एक फौजी एहलकार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको हलाक करने की कोशिश की। ताहम वो इस हमले में जख्मी हुए और उस वक्त श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तराल टाउन और देही इलाकों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जबकि कई मुकामात पर राहगीरों की जामे तलाशी भी ली जा रही है। वाज़ेह है कि तराल माजी में अस्करियत पसंदों के हवाले से काफ़ी सरगर्म रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की क़यामगाह के करीब गिरफ्तार, गच्चीबावली पुलिस स्टेशन कर दिया गया मुंतकिल। बीआरएस की ताकत से कांग्रेस हुकूमत खौफजदा, हमारे कायदीन और कायडर की गिरफ्तारी गैर जमहूरी, हम धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे के कविता का बयान। गच्चीबावली पुलिस स्टेशन में साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात, पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। क्लासरूम में तलबा के हमले में टीचर मोहम्मद एजाज की मौत, रायचोटी जिला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में पेश आया वाकया, तलबा के हमले में हलाक एजाज अहमद की बीवी का बयान। तैयारी में एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी, हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर गिरफ्तार। राहुल गांधी समेत अपोजिशन के एमपीज का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा, गौतम अडानी की गिरफ्तारी का किया मुतालिबा, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी, हर रोज किसी न किसी मामले को लेकर हंगामा भी जारी, अपोजिशन के एमपीज का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा। आजम खान के डंगरपुर केस की रामपुर अदालत में समाअत, 2 गवाहों के खिलाफ वारंट जारी। और फौजी एहलकार पर हमले के बाद तराल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कई मुकामात पर राहगीरों की जामे तलाशी ली जा रही। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.